तो फाइनली बीटीई यूपी डी फार्मा का रिजल्ट मंडे को डिक्लेयर कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिजल्ट को अच्छे से चेक किए। कहीं खुशी का माहौल था, कहीं गम का माहौल था। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अच्छा गया, अच्छे नंबर से पास हुए, उनके लिए तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप आगे लाइफ में बढ़ते रहिए। लेकिन ऐसे बहुत से साथी लोग हैं जो जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं गया, और जो अच्छा करके आए थे फिर भी अच्छा नहीं गया। और कुछ लोग के रिजल्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें, जैसे किसी का एब्सेंट हो जाना, जीरो नंबर आ जाना, यूएफएम लग जाना, ठीक है, एमडब्ल्यू शो कर रहा था, आईएनसी इनकम्प्लीट शो कर रहा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बहुत सारे लोगों के साथ। तो सारे डिटेल्स आपको पता चल गए होंगे, आपके कॉलेज वाले आपको बता दिए होंगे कि किसका क्या रीजन है, ठीक है, क्यों कैसे सही होगा। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात मेहनत से पढ़ाई किए और एक उम्मीद लगाए थे कि हाँ हम आगे अपने सपने को ले जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश एक नंबर से दो नंबर से बैक लग गया। ठीक है, बहुत अफसोस है कि मतलब एक नंबर से दो दो नंबर से तीन तीन नंबर से बैक लग गया। ठीक है, किसी का 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, किसी का 4 सब्जेक्ट में बैक लग गया, वो भी एक नंबर से। ओके, उनका मानना है कि इतना अच्छा से पेपर करके आए थे, ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा से सही था, और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे थे, फिर बैक आखिर लगा कहाँ? कमी हम पे, हम मेरे अंदर था कि बोर्ड में कमी था? आ रहा था ना मन में, बहुत सारे डाउट आए थे। बीटी यूपी में अक्सर ये होता है, देखते ही आए होंगे कि अक्सर जब कॉपी चेक की जाती हैं, अचानक से जब रिजल्ट आया था उसके एक दिन पहले भी कॉपी चेक हो रहा था। सोचिए, एक्सपेक्टेड नहीं था, एक दिन पहले कॉपी चेक हो रहा था, दूसरे दिन रिजल्ट आ गया। मतलब इतना फास्ट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजल्ट हालांकि डेली में हुआ, लेकिन एक दिन पहले कॉपी चेक हो रहा था, दूसरे दिन रिजल्ट आ गया। इसलिए बहुत सारे लोगों का रिजल्ट शो भी नहीं कर रहा था, बाद में शो किया। ओके, तो लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो एक एक नंबर से जिसका बैक लग रहा है, अब एक चीज पे डिपेंड है कि सर इसको ठीक कैसे किया जाए। बाकी तो जो हुआ सो हुआ, अफसोस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक दाग लग गया, लेकिन इससे परेशान मत होइए। बीटीई यूपी की तरफ से री एवोल्यूशन, ठीक है, स्क्रूटनी या री एवोल्यूशन का फॉर्म आएगा। ठीक है, बीटी यूपी फॉर्म निकालता है री एवोल्यूशन का, पुनः मूल्यांकन करा सकते हैं आप अपनी कॉपी। पुनः मूल्यांकन का मतलब कि आपको जो भी नंबर मिले हैं उस नंबर को एकदम हटा दिया जाएगा, मतलब सब ऑनलाइन चेक होता है तो वो नंबर हट जाएंगे, और एक नए टीचर आपकी कॉपी फिर से चेक करेंगे, फिर उस बेस पे नंबर आपको दिया जाएगा। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके एक नंबर से बैक है, दो नंबर से बैक है, तो आगे आप बहुत अच्छे तरीके से रीवोल्यूशन का फॉर्म भर के अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। क्या है रीवोल्यूशन? तो रीवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी जो आंसर शीट है, कॉपी दोबारा रीचेक की जाएगी। ओके, सारे क्वेश्चन फिर से देखे जाएंगे कि कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही थे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन सही थे, कितने लॉन्ग सही थे। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा पेपर अच्छा गया था, मेरे एक नंबर से बैक नहीं लगना चाहिए, मेरे दो नंबर से, तीन नंबर से, पांच नंबर से बैक नहीं लगना चाहिए, तो आप री एवोल्यूशन का फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद फिर वेट करिएगा, रिजल्ट आएगा, फिर आपका जो बैक लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब सबसे बड़ी बात कि सर री एवोल्यूशन आता कब है और कितना पैसा लगता है। ओके, उससे पहले बात कर ले एक और चीज का, जिसका नाम है स्क्रूटनी। ये क्या होता है? यहाँ पे आपकी कॉपी दोबारा नहीं चेक की जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि सर कैलकुलेशन में, किसमें, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कहीं काउंट नहीं हो पाया है। हमारे नंबर अगर काउंट किए जाते तो अच्छे खासे आते, 45 नंबर आते। ओके, लेकिन सर काउंट नहीं किया गया है, 38 नंबर आया है, पता नहीं कैसे गलत नंबर हो गया। तो आप अगर अपने मार्क्स को काउंट कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 3 सही हैं, ठीक है, 3 में से मान लीजिए आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 6 नंबर मिल रहे हैं या 7 नंबर मिल रहे हैं, एक मान के चल रहे हैं, कम पे मान के चल रहे हैं। लॉन्ग आपके ऑब्जेक्टिव सही है, 5 ऑब्जेक्टिव सही है, तो 5 नंबर वहां हो गए। तो ऐसे सब आप एक कैलकुलेशन किए थे, आपका टोटल निकल के आ रहा था 45, लेकिन आपको मिले 38 नंबर, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सर हमें लग रहा है कि कैलकुलेशन नहीं सही से किया गया है। तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ फिर आपके नंबर को फिर से जोड़ा जाएगा, और जोड़ करके जो नंबर आएंगे, जो मार्क्स आएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन करवाते हैं, जहां कॉपी फिर से चेक होती है, उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात कि सर रिवोल्यूशन का फॉर्म कब आएगा। रिवोल्यूशन का फॉर्म इसी वीक में आने की संभावना है। जब बीटीयूपी का रिजल्ट मंडे को आया हुआ है, तो मान के चलिए एक हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ओके, इसी वीक में या फिर अगले वीक में फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आपको रीवोल्यूशन का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, बेफिक्र रहिए। कैसे फॉर्म भरना है, कितने रुपये लगते हैं, सबसे बड़ी बात यह है।
अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो एक सब्जेक्ट का जो पैसे लगते हैं वो 500 रुपया पर सब्जेक्ट है। ठीक है, 500 रुपया पर सब्जेक्ट लगता है, एक सब्जेक्ट का 500 रुपया लगता है। अगर आपको 2 सब्जेक्ट में बैक लगे हैं तो 1000 रुपया लगेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऐसे अगर 3 सब्जेक्ट में लगेंगे तो 1500 रुपया लगेंगे। एक सब्जेक्ट का 500 रुपया लगता है, जो कि आप इसको ऑनलाइन मतलब फॉर्म फिल करते वक्त यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ओके, जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पास रिसिप्ट आ जाएगा, जिसमें पूरा लिखा रहेगा कि आपके मान लीजिए फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बैक है या फार्मास्यूटिक्स में बैक है, तो जो भी बैक है उसको टिक करना होता है, टिक करेंगे, बाद में फॉर्म में लिखा रहेगा कि आपका इस सब्जेक्ट में बैक है, आपकी कॉपी फिर से चेक की जाएंगी। उसके बाद फिर आपका मान के चलिए 20 से 25 दिन में आपका 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट भी आ जाता है। ओके, तो बिल्कुल परेशान मत होइए रीवोल्यूशन को लेकर के कि कब फॉर्म आएगा। फॉर्म जैसे आएगा फॉर्म सभी लोग भर दीजिएगा। अगर जिसको डाउट है कि हाँ सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ओके, जिसको लग रहा है थोड़ा बहुत है कि सर हाँ हमारे 13 नंबर कम है, क्या सर रीवोल्यूशन में निकल जाएगा, 12 नंबर से कम हो क्या निकल जाएगा, फिर वही बात कर रहे हैं, चाहे भले ही 12-13 नंबर से कमी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि सर हमारे 28 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं, तब आप बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में मत घबराइएगा, जितने भी सब्जेक्ट में बैक लगे हैं सब भर दीजिएगा। ओके, एक मन में डाउट और आ रहा होगा आपके कि सर मेरा सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, इन्वायरमेंटल में भी लग गया है, मेरा तो ईयर बैक हो गया, तो क्या हम फिर से भर सकते हैं, रिवोल्यूशन करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। फर्स्ट ईयर में भी करवा सकते हैं, भले ही आपका ईयर बैक 3 सब्जेक्ट में लग गया हो। ओके, रूल तो यही कहता है कि 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो आपका ईयर बैक माना जाएगा। लेकिन आप रिवोल्यूशन करवाते हैं, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में बैक है, अगर एक सब्जेक्ट निकल गया तब भी आपका ईयर बैक नहीं लगेगा, 2 सब्जेक्ट में बैक लगेगा, वो आप अगले साल देखिए भर फिर से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर वही आपका बैक 3 सब्जेक्ट में है तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर देना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए रिवोल्यूशन करवाइए, इससे आपके काफी ज्यादा चांस है निकलने के और आप अपने मार्क्स को अपग्रेड करा सकते हैं। ओके, तो जैसे ही फॉर्म आएगा आपको बताया जाएगा, इसी हफ्ते के अंदर अंदर चांसेस है या फिर अगले हफ्ते में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। 10 दिन के अंदर ही फॉर्म आ जाता है। ओके, पर सब्जेक्ट का 500 रुपया लगता है, ध्यान रखिएगा, और जैसे ही फॉर्म आएगा बताया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बाकी बहुत ज्यादा होपलेस नहीं होना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ ये है कि अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, खासकर जब 1 नंबर से बैक हो, 1 नंबर से बैक लगा हो, कॉलेज वाले भी अच्छे नंबर दे रहे हैं लेकिन 1 नंबर से बैक लग जाए बहुत ही तकलीफ होता है। ओके, लेकिन फिर कह रहे हैं हम आपके हमेशा साथ हैं, कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर बताइएगा। रिवोल्यूशन का फॉर्म आएगा तो बिल्कुल भरिएगा। ओके, और हाँ नंबर अपग्रेड हो जाएंगे, जितना भी आपके लग रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है तो नंबर जरूर बढ़ेगा, इस बात का विश्वास रखिए, क्योंकि हम 13-13 नंबर 14-14 नंबर बढ़ते हुए देखे हैं। ठीक है, 13 नंबर 14 नंबर रिवोल्यूशन के बाद बढ़ गए हैं, सोच लीजिए। तो आपका तो 1-2 नंबर से बैक लगा है, 3 नंबर से लगा है, ये कैसे नहीं बढ़ेंगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस से आप लिख के आए हैं तो। ओके, चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, अब जो भी आप फर्स्ट ईयर में अगर थे, फर्स्ट ईयर की जर्नी में आप जो भी सीखे, एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, सेकंड ईयर में गलती मत करिएगा, सेकंड ईयर में थोड़ा मेहनत करिएगा अच्छे तरीके से, एकदम मौका मत दीजिएगा। ठीक है, बीटीयूपी को कि बैक लगा पाए, 1 नंबर की जो कमी रह गई वो पूरी हो जाए। तो अभी उदित फार्मेसी पे डी फार्म जो सेकंड ईयर का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, एडमिशन ओपन है। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो धीरे धीरे ही पढ़ाया जाएगा, आप लोगों का अभी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे सारी चीजें, लेकिन हाँ 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस आप धीरे धीरे करते रहिए, क्लासेस को मत गैप करिए, क्लासेस करेंगे तो लास्ट में प्रेशर नहीं पड़ेगा और लास्ट में एक अच्छा आउटकम्स आएगा, मतलब बेटर कर पाएंगे। ओके, डी फार्म सेकंड ईयर का जो फुल बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है, 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है। इस कोर्स का यही फायदा है कि बाद में जो आपके क्रैश कोर्स वगैरह आते हैं लास्ट टाइम में वो फ्री में मिलेंगे, बाकी डेली लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। ओके, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी तक फिलहाल 20% डिस्काउंट स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारी चीजें एकदम मतलब क्रैश कोर्स वगैरह सारी चीजें, जो भी कोर्स आएगा फ्यूचर में आपको एकदम फ्री मिलेगा। जो फुल कोर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्हें कोई भी कोर्स आता है तो वो एकदम फ्री मिलते हैं। ओके, इस कोर्स का प्राइस है 1499 लेकिन अभी न्यू बैच कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 300 माइनस हो जाएगा, 1200 में मिल जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। कैसे आपको इसमें इनरोल होना है, उदित फार्मेसी क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए और अपना जीमेल डाल के लॉगिन कर लीजिए और कोर्सेस में जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही एक छोटा सा डाउट था। आपके जो बैक लगे हैं, 1-1 नंबर से बैक है, आपको कॉन्फिडेंस है तो ये गलती आपकी नहीं है,
गलती बोर्ड की कहीं ना कहीं है, गलती उन टीचरों की है जो काफी चेक किए थे, अगर आपका बाद में निकल जाता है तो इसीलिए रिवोल्यूशन का फॉर्म भरिएगा, आपका बिल्कुल निकल जाएगा और आप बहुत बेटर कर पाएंगे। बाकी मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। जिसका अच्छा हुआ वो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसका नहीं हुआ वो भी होपलेस नहीं होंगे, हमेशा हम आपके साथ हैं और हमेशा आगे आगे भी बहुत बेटर होगा। ठीक है, अगर बाय द वे एक सब्जेक्ट में बैक लग जा रहा है तब भी अपने आप को छोटा मत समझिएगा, आगे आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं उस सब्जेक्ट में बेटर कर सकते हैं। ये बैक आपकी डिग्री में अगर होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके रिजल्ट में बैक लग गया तो आगे सर नौकरी नहीं मिलेगा या प्रॉब्लम आएगी, नहीं। इसको आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। और यही एक चीज देखा जाता है फ्यूचर में, वो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आपकी डिग्री तो आपके बक्से में हो जाएगा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं कि नहीं है यही मायने रखता है। आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर में शुटिक्स में बैक था कि सेकंड ईयर में क्लोजी में बैक था, ये सब नहीं देखा जाता बाद में। सिर्फ आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूएबल है कि नहीं है, यही एक लास्ट में देखा जाता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि बैक लग गया है, बस फिर कहेंगे रिवोल्यूशन का फॉर्म आएगा तो उसको भर दीजिएगा और अपने जो बैक है जो लगा है वो क्लियर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक, चलिए आई होप कि आपको समझ में आएगा। बाकी कोई डाउट है तो आदिश्री.ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, फॉलो कर लीजिए, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।